नमस्कार, मैं अंकित कुमार स्टडी डायनामिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आप लोगों को मैथ सब्जेक्ट के अंतर्गत सांख्यिकी चैप्टर को बताने वाला हूं। जो सांख्यिकी के अंतर्गत माध्य, माध्यिका, बहुलक बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जिसको आज मैं क्लियर करने वाला हूं। दोस्तों, चूँकि आप लोग को पता होगा कि सांख्यिकी चैप्टर से आज के डेट में कई तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे अभी फ़िलहाल एग्ज़ाम जो होने वाला है STET 2024 में, यहाँ इसमें भी सांख्यिकी चैप्टर से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और BPSC TRE 3.0 जो शिक्षक बहाली है उसमें भी सांख्यिकी चैप्टर से क्वेश्चन पूछने की आशंका है। और यहाँ से क्वेश्चन पिछला बार 3-4 क्वेश्चन यहाँ से पूछ चुका है। तो आइए हम बारीकी ढंग से माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रसरण, मानक विचलन इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले माध्य को, इस वीडियो में माध्य को पहले कवर करते हैं, उसके बाद अगला वीडियो माध्यिका, उसके बाद फिर बहुलक का आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आइए आज हम शुरू करते हैं माध्य को। सबसे पहले माध्य को हम डिस्कस करते हैं। माध्य बराबर होता है फॉर्मूला चरमानों का योग बटा चरमानों की संख्या, चरमानों की संख्या। ये माध्य बराबर सामान्य फार्मूला है जिसकी सहायता से क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो जैसे इसमें होगा क्या, इस तरह से दिया रहेगा क्वेश्चन, चरमान 1, 2, 3, 4, 5 और पूछ देगा कि इसका माध्य क्या होगा। तो आप यहाँ से सिंपल तरीके से माध्य निकाल सकते हैं। माध्य बराबर चरमानों का योग बटा चरमानों की संख्या। तो चरमानों का योग कर देंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5। चरमानों की संख्या 5 है तो 5 से भागा देंगे। 1, 2, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 5, 15 में 5 से भागा दे देंगे तो 5 या 15, तो 3 आपका ये माध्य हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल तरीका है। इसी में एक क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया जाता है। देखिए, चरमान अगर इस तरह से दिया रहे 1, 2 x + 4 + 4, 5 का माध्य 3 है तो x का मान क्या होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो दिया है चरमान 1, 2 x 4, 5, इसमें x लुप्त कर दिया है। मतलब x के स्थान पर कौन ऐसा संख्या होगा जिसके लिए माध्य 3 यहाँ दिया हुआ है। तो उसी ढंग से इसको भी ज्ञात करते हैं। माध्य बराबर चरमानों का योग। तो 1 + 2 + x + 4 + 5, चरमानों की संख्या 5 है। अब बदले में यहाँ माध्य दिया हुआ है 3। तो आप यहाँ से 1, 2, 3, 3, 4, 7, 7, 5, 12, x + 12 बटा 5 बराबर 3। तो x + 12 बराबर हो जाता है 5 × 15, उधर गुना में जाएगा 5, तो x बराबर हो जाएगा 15 - 12, तो 3 आ जाता है। तो कहने का मतलब है ये जो अज्ञात चरमान यहाँ था x, इसके स्थान पर 3 होगा। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। आइए अब आगे देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, वर्गांतराल और बारंबारता दिया रहेगा, माध्य ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो देखते हैं कैसे ज्ञात होगा। देखिए, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, वर्गांतराल और बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और इसका बारंबारता 2, 3, 1, 3 इस तरह से दिया रहेगा। और पूछेगा इसका माध्य क्या होगा, माध्य बराबर बताइए। तो कैसे आप ज्ञात करेंगे इसको। सबसे पहले वर्गांतराल को आप इस तरह से लिखिएगा, वर्गांतराल, उसके बाद दिया है बारंबारता, उसके बाद वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा, वर्ग चिन्ह हो जाएगा। फिर यहाँ पर x × f करना होगा। वर्गांतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40। इस तरह से आपका ये वर्गांतराल दिया हुआ है। अब बारंबारता 2 है, 3, 1, 3 है। वर्ग चिन्ह हो जाएगा आपका। वर्ग चिन्ह कैसे यहाँ पर निकालेंगे उसको थोड़ा समझते हैं। वर्ग चिन्ह बराबर एक फार्मूला होता है। वर्ग चिन्ह बराबर होता है उच्च सीमा
प्लस निम्न सीमा बटा में 2, ये वर्ग चिन्ह का फार्मूला है। तो इस फार्मूला की सहायता से वर्ग चिन्ह पहले यहाँ याद कर लेंगे। उच्च सीमा, देखिए दोस्तों ये जो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 जो दिया हुआ है, तो 0 से 10, 10 हो गया उच्च सीमा, 0 हो गया निम्न सीमा। इसमें 10 हो गया उच्च, 20 हो गया उच्च सीमा, 10 हो गया निम्न सीमा। तो वर्ग चिन्ह इस तरह से निकाल लीजिएगा। पहले वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा निम्न सीमा को जोड़िए, 10 और 0 जोड़िएगा तो 10 होगा, 2 से भाग करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो वर्ग चिन्ह 5 हो गया। 20 और 10 30, वर्ग चिन्ह 15, उसी तरह से 25 और 35। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को यहाँ जोड़ दिया जाएगा। ये बारंबारता को जोड़ देंगे। तो बारंबारता जोड़ेंगे कितना आएगा, 2 3 5, 5 1 6 और 6 3 9। मतलब कि यहाँ पर बारंबारता 9 आ गया। x गुना f करना है, 2 गुना 5 तो कितना हो जाएगा 10, 5 तिया 15, 25 एका 25, 35 तिया कितना हो जाएगा तो 105। और इसको सिग्मा xf कर देते हैं। देखिए अब इसको जोड़ दीजिए, 5 5 10 5 15, 2 1 3 और 1 4 1 5, टोटल 155 आया। तो यहाँ से माध्य बराबर फार्मूला हो जाता है सिग्मा xf बटा सिग्मा f। सिग्मा xf कितना निकाले हैं 155, सिग्मा f कितना है 9। आप 9 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, 9 एका 9, उसके बाद यहाँ 6 बच गया, 65 हो गया, 9 7 63, उसके बाद फिर 2 बच गया, 9 दूना 18, लगभग 17.2 यहाँ पर आपका माध्य निकल कर के आया। तो ये थोड़ा जटिल प्रोसेस है। अगर आप लोग को लग रहा होगा ये तो लंबा प्रोसेस है, इसको कम समय में कैसे बनाया जाएगा, तो दोस्तों इसी को आप जल्दीबाजी में कम समय में इसको आप बना सकते हैं। तो यही, अगर वर्ग अंतराल बारंबारता दिया रहे तो माध्य निकालने का यही प्रोसेस है। तो इसी प्रोसेस की सहायता से आप निकाल सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे उच्च सीमा बराबर फार्मूला होता है, उच्च सीमा बराबर होता है वर्ग चिन्ह प्लस वर्ग अमाप बटा 2। और एक होता है निम्न सीमा बराबर होता है वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग अमाप बटा 2। तो यहाँ पर 2 फार्मूला हम दिए हैं, इस फार्मूला को भी ध्यान में रखिएगा। इस फार्मूला से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर 3 राशि दिया है, उच्च सीमा, वर्ग चिन्ह और वर्ग अमाप। ये 3 राशि में कोई 2 राशि आपको दिया रहेगा और 1 राशि निकालने के लिए कहेगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। उच्च सीमा बराबर वर्ग चिन्ह प्लस वर्ग अमाप बटा 2, निम्न सीमा बराबर वर्ग चिन्ह माइनस वर्ग अमाप बटा 2। दोस्तों बहुत को लग रहा होगा ये वर्ग अमाप क्या होता है, तो आइए दोस्तों बताते हैं। इसे वर्ग अंतराल दिया रहता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। तो वर्ग अमाप कुछ नहीं, बस यही है वर्ग अंतराल की लंबाई कितनी है। वर्ग अंतराल की लंबाई जैसे 0 से 10 है तो ये 10 का अंतराल है, 10 से 20 है, 20 में से 10 जाएगा तो 10 होगा, 30 में से 20 जाएगा 10 होगा, मतलब 10-10 का जो अंतराल चल रहा है वही वर्ग अमाप कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्ग अमाप बराबर होता उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो यहाँ लिख देते हैं उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा, ये वर्ग अमाप का फार्मूला है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो ये रहा। अब आइए आगे बताते हैं कि कुछ और भी क्वेश्चन माध्य से किस ढंग से पूछा जाता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। जैसे कई बार क्वेश्चन में इस तरह से दिया जाता है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। मतलब कि 5 सम संख्याओं का माध्य निकालने के लिए कह रहा है। तो आप बस प्रथम 5 सम संख्या क्या क्या होगा, 2 4 6 8 10, इसका आप माध्य निकाल दीजिए। तो माध्य बराबर हमने बताया चरमानों का योग बटा चरमानों की संख्या, 2 + 4 + 6 + 8 + 10।
बटा कितने से भाग देना है, 5 से। चूँकि 5 टर्म है तो 5 से भाग देंगे। 2 4 6 6 6 12 12 8 20 और 10 30। अब 5 से भाग कर देते हैं तो कितना आता है, 6। तो प्रथम 5 सम संख्याओं का माध्य कितना हो जाएगा, 6। इसी प्रकार से कई बार क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग इसको बताइए कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। इसको आप आंसर निकाल के कमेंट में आप लिख करके बताइए कितना आंसर होगा। चलिए हम एक क्वेश्चन और बताते हैं कि बहुत बार पूछा जाता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या का मतलब होता है शुरू से 5 गो अभाज्य संख्या। तो पहला अभाज्य संख्या 2 है, फिर 3 है, फिर क्या हो जाएगा 5, फिर 7, फिर 11। तो इसका अगर हम माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर हो जाएगा परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। परीक्षणों की संख्या 5 है तो 5 से भाग देंगे। 2 3 5 5 5 10 और 10 7 17 17 11 कितना हो जाएगा 28। और 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 5 25 दशमलव 5 30 5.6 आ जाता है आपका माध्य। तो इसी तरह से बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों यहाँ पर आप बना सकते हैं प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। 10 अभाज्य संख्या का माध्य आप लोग निकाल करके बताइए क्या होगा। दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब अगला वीडियो हम माध्यिका को लेकर के आएंगे। माध्यिका के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। माध्यिका कैसे निकाला जाता है, एग्ज़ाम में कैसे पूछा जाता है। दोस्तों अगर आप सचमुच में STET या BPSC शिक्षक बहाली का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर जो है अवश्य बने रहें। खास करके 6 to 8 9 10th जो टीचर बहाली आया है, जो आने वाला है, उसका प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप मैथ साइंस सब्जेक्ट से हैं तो इस चैनल पर बने रहें। यहाँ से आपको हर एक कंटेंट दिया जाएगा, हर एक जानकारी आपको दिया जाएगा बारीकी ढंग से, ताकि एग्ज़ाम में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो अगला वीडियो मेरा माध्यिका का आने वाला है। अगर ठीक है तो इसको आप नोट कर सकते हैं। धन्यवाद।